हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है आकाश वशिष्ठ। हमारे गैप के एक और नए शो के साथ आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आप जानी मानी अदाकारा हैं, कवित्री हैं और साथ साथ एक स्कूल की अध्यापक और बाद में प्रधानाचार्य भी हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम बलजीत कौर। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मैम, शुरुआत करते हैं। बचपन कैसा था? कुछ ऐसी यादें जो शायद अभी भी जहन में बहुत ताज़ा हों। शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, शुरुआत जैसे कि बचपन आपने कहा, तो जो बचपन याद है मुझे, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और जो हमारा बचपन था वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग। तो मेरी मदर भी एक स्कूल चलाती थी, प्रिंसिपल थी। तो उस वक्त जो है प्रिंसिपल का एक खौफ हुआ करता था बच्चों में, पेरेंट्स में। तो वो प्रिंसिपल की बेटी को भी एक उस नज़र से देखा जाता था कि गुरु माँ, भाई प्रिंसिपल गुरु माँ मानी जाती थी। तो वो बचपन मेरा बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि ऐसे संस्कार तो चलो घर से मिले और माँ बाप का ये कहना और था कि कुछ ऐसा नहीं करना, प्रिंसिपल की बेटी हो, कोई भाई सड़क पे गोलगप्पे भी खाने हैं तो वो भी बहुत ध्यान से खाने हैं कि मतलब मूंगफली खा के छिलका नहीं फेंकना। जबकि एक होता है ना कि बच्चे खाया और फेंक दिया, तो वो कहते थे कि नहीं, तुम हमारे संस्कार लेके, तुमको दुनिया पहचान रही है छोटी सी, तो तुम्हें ये संस्कार आगे ले जाने हैं, तो ऑलवेज़ रिमेंबर। और वो संस्कार अच्छे थे, देखा जाए तो वो चीज़ें अच्छी थी। तो बचपन बहुत अनुशासन में रहा। और मुझे उस वक्त की बात एक मेरे फादर की आज तक याद है। मेरे फादर ने मुझे बहुत लिबर्टी दी, सब जगह काम करने की, सब जगह घूमने की, सब कुछ। लेकिन वो एक ही बात कहा करते थे, हम लोग सिख फैमिली से हैं, बोले मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूँ, मैं तुम्हें पूरी छूट दूंगा, तुम्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बेटी हो तो कभी कोई ऐसा काम मत करना कि मेरी पगड़ी लजा जाए। मैडम, ये तो हो गई मीठी मीठी बातें। कोई ऐसी याद जहन में जिसे याद कर आज भी दिल घबरा जाता हो, बचपन की कोई ऐसी बात? हाँ आकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज का जो युग है, बच्चों को डांट नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, पर जो हमारा युग था तो बच्चों को, टीचर्स को डांटने का इवन कि चपत लगाने का पूरा अधिकार हुआ करता था। तो मुझे याद है कि हमारे समय में जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो उनको अलाउड था कि 2 चोटियां बनाई जाएंगी और रिबन गूंथकर यहाँ पर वो रिबन का फूल बनता था। तो हम ऐसे ही स्कूल जाया करते थे, वो स्कूल की एक यूनिफॉर्म में होता ही था। लेकिन मेरी जो मैथ टीचर थी, उनकी एक आदत थी कि जैसे ही कुछ मैंने मैथ में गलती की तो वो चोटी पकड़ के खींचती थी और चपत लगाती थी। तो हमारी माँ कुछ ऐसे चोटी बनाकर भेजती थी कि जैसे ही हम घर आते थे ना, वो चपत लगी, वो फूल वूल खुल गया, तो फिर दूसरी फ्रेंड ने बना तो दिया, लेकिन जब घर पहुँचे तो माँ देखते ही पहचान जाती थी, खुराना मैडम ने मारा आज। तो वो मुझे लगता था मेरी खोपड़ी मैथ के लिए नहीं बनी, पर वो मैं पिट कर। और वो एक याद है कि उस समय डांटने का। एक मुझे याद है, आज मैं हिंदी जब लिखती हूँ, आकाश जी बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारा लेख भी सुंदर है, सुलेख, अच्छा लिखती हो और तुम्हारी गलतियाँ भी कम हैं, हिंदी अच्छी है। तो उसका पूरा श्रेय मैं अपनी हिंदी टीचर को देना चाहती हूँ कि उस वक्त वो पेंसिलें भी यहाँ लगा दिया करती थी कि सुंदर लिख कर लाओ, दोबारा लिख कर लाओ। तो वो छोटी छोटी यादें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन यादों के कारण आज हम जो हैं वो हैं। और पेरेंट्स के संस्कार और टीचर्स के जो भी कहना मानेगा, उनके अनुभव का लाभ लेगा, मेरा मानना है कि वो जीवन में आगे ज़रूर जाएगा। शायद सादत हसन मंटो ने सही कहा था कि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं पर खून ज़रूर साफ करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैडम, कवि बनना, एक्ट्रेस बनना, वो भी ऐसे समाज में जहाँ कहीं ना कहीं बंधन तो है, कितना मुश्किल रहा? सर, मुश्किल बहुत रहा, क्योंकि जो हमारा समय था उस समय इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो आसान नहीं होता कोई भी सफ़र। और दूसरी बात ये कि ना तो मैंने जीवन में सोचा था कि मैं कवित्री बनूंगी, और ना मैंने जीवन में सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, भाई एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मैंने सोचा था मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, और मुझे लेखन, और मैं फिल्म समीक्षा वगैरह लिखा करती थी।
लेकिन जब हम ज़रूरी नहीं है कि जो सोचें वही बन जाएं। और मेरी मदर प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो मैं टीचर तो हकीकत जानिए आकाश जी, मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था टीचर नहीं बनना है। तो लेकिन हुआ क्या कि डेस्टिनी आपको पहुंचा देती है। तो मैं आकाशवाणी में ग्वालियर में नाटक के लिए गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एक फॉर्म भर दो, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। जबकि हम सिख फैमिली से हैं, तो माना ये जाता है कि पंजाबी टच आ जाएगा। बट उस समय क्या होता था कि आप में थोड़ी सी भी प्रतिभा है ना, तो वो आगे चली जाती है। तो आकाशवाणी में हम स्कूल की तरफ से एक नाटक लेकर गए थे, कॉलेज की तरफ से। तो वहीं नाटक के बीच ही उन्होंने कहा कि हमारे फॉर्म निकले हैं, तो आप आकाशवाणी में युवाणी कंपेयर बन सकते हैं पार्ट टाइम। तो बस उसका ऑडिशन दिया, और पेरेंट्स का ये कहो कि ब्लेसिंग्स रही, तो हम उस समय युवाणी कंपेयर बन गए। तो साथ साथ पढ़ाई चल रही थी, एमए कर रहे थे, उसके बाद शादी हो गई। तो आज की सफलता का मैं श्रेय देना चाहूँगी, भले वो मेरे बीच नहीं हैं, लेकिन आज मैं टीचर बनने के बाद अगर मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक होता है, मेरी मदर इन लॉ की ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि शादी के बाद मेरी एक पड़ोसन ने मुझे कहा था, आकाश जी, कि है ना भाभी बीएड कर लो। तो मैंने आगे से कहा बीएड नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना। तो शी सेड कि कर लो ना, खाली बैठी हो। तो मेरी मदर इन लॉ के मुंह से निकला कि कर ले बेटा अगर मन है तो वो उनका वो जो एक कर ले बेटा मन है, तो वो उनका कहना। और मैंने कहा कि मम्मा जब बीएड का एग्ज़ाम दूंगी तो उन दिनों मेरे से घर का काम नहीं होता, एग्ज़ाम डेज में, बाकी तो हो जाता है। तो वो मदर इन लॉ ने एक ही बात कही, कहती है बस पेपर के दिनों में ही तो नहीं करेगी, तो वो मैं संभाल लूँगी, तू पढ़ ले। तो वो बीएड किया। उसके बाद मैंने जब ये एसएससी के एग्ज़ाम हुए तो दिए, तो मैं टॉप कर गई उसमें उस वक्त 91 में, और जॉब लग गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहीं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ आज के बच्चों को, कि भाई हम कुछ भी कहें, कितना भी आगे बढ़ें, हम बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स से हो सकता है हम कई मामलों में उनसे बेहतर हो सकते हैं, बट अनुभव के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में वो ऑलवेज़ बड़े रहेंगे। उन्होंने हमें जन्म दिया। तो अगर आप ज़िंदगी में कितना भी बड़ा बनना चाहते हैं, तो उन्हें छोटा करके नहीं बन सकते आप बड़े। उनकी ब्लेसिंग्स, टीचर्स की ब्लेसिंग्स, ये वैल्यूज़ अपने साथ रखिए, और आप जो बनना चाहते हैं वो ज़रूर बनिए। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ों की ब्लेसिंग्स के कारण ही है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मदर इन लॉ ने मुझे कहा। तो उसके बाद जब मैं टीचर बन गई, तो मेरे अंदर एक आदत है जो मुझे लगता है ये अच्छा ही रहा, कि अगर मैं किसी फील्ड में गई हूँ तो फिर मैंने उस डेडिकेशन से काम किया है। और फिर इतना डेडिकेशन रहा कि जब ईश्वर ने मुझे वो जॉब दी, गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गई, और जो पैसा मेरे घर में आ रहा है, जिस पैसे से मेरे बच्चे पल रहे हैं, हम जो अनाज खा रहे हैं, वो कम से कम मुझे सार्थक करना है। तो मैंने अपने आप को पूरा डेडिकेटेड रखा और ख़ुद को डेडिकेट किया। स्कूल समय से ज़्यादा समय दिया। गरीब बच्चों का स्कूल है हमारा एमसीडी में जैसे, तो कभी भी बच्चों के प्रति इतना लगाव रहा कि मुझे वो 40 बच्चे अपने लगते थे जो मेरी क्लास के होते थे। और फिर धीरे धीरे वहाँ से ही अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम्हारा लेखन अच्छा है तो एनसीईआरटी की बुक लिखने आइए, तो ईवीएस की बुक वगैरह लिखी। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए। फिर जब बुक लिखते थे तो वहाँ पर ही उन्होंने कहा कि कोई इस पर कविता बना सकता है, तो मैंने कहा मैडम मैं बनाती हूँ। और अपनी टीचिंग लाइन में हम एक होता था साइंस फेयर हमारे यहाँ दिल्ली में, जो टीचर्स हैं उनका एक कविता प्रतियोगिता टीचर्स की होती थी। तो उसमें हमेशा 15 साल में फर्स्ट या सेकंड आती रही। तो वहाँ से एक कवि मित्र हैं हरमिंदर पाल, वो मुझे राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ ले गए और फिर मैं मंचों पर आज जो कुछ भी हूँ वहाँ पहुँच गई। तो कई बार आप सिर्फ कर्म करते चलिए, डेस्टिनी आपको ले जाएगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ चाहें वही मिलेगा, लेकिन डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ है। कारवां चलता रहे, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। कई नौजवान दर्शक इस टाइम आपको देख और सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ आकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जब मैंने फाइल भरी थी 2015 में और 2016 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और इसके लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप जब कोई काम करते हैं तो एक तो निस्वार्थ करिए,
और काम को बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप काम सही कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो कोशिशें कामयाब होती हैं। तो मैंने जो मेरा अवार्ड है, मैं नहीं मानती कि वो सिर्फ किसी एक दिशा के कारण मुझे मिला। मैंने हर चीज़ को कोशिश की कि उसे सही तरीके से निभाऊं, क्योंकि इधर पोइटेस भी थी, उधर से एक्ट्रेस भी हूँ, थोड़ा बहुत थिएटर से जुड़ी हूँ और स्कूल में भी हूँ। तो कई बार ऐसी पोजीशन आई कि मैं शाम को मान लीजिए थिएटर कर रही हूँ, तो आकाश जी बेटे ने फ़ोन किया कि मम्मी कल स्कूल में ये प्रोजेक्ट ले जाना है। तो फ़ोन पर जितना उसे समझाया कि ये बना लो, तो आप जानते हो कि बच्चे पेरेंट्स की हेल्प चाहते ही हैं। तो उसने कहा मैंने ये बना दिया, अब ये चिपकाने का काम आपका। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप सो जाओ, क्योंकि मैं अपना थिएटर और जो शूट चल रहा था मैं लेट हो गई। तो लेट होने के बाद अब जब मैं घर गई तो वहाँ मैंने अपने उस कर्म को छोड़ा नहीं। फिर मैंने रात को वहाँ पहुँचने के बाद, चाहे मैं कितनी भी थकी थी, पर मैं एक माँ हूँ और बच्चे के प्रति भी मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने उस काम को पूरा किया, उसका प्रोजेक्ट तैयार किया। और फिर ये नहीं कि मैं रात तक प्रोजेक्ट तैयार करती रही हूँ तो सुबह में स्कूल लेट जाऊँ। तो फिर वो जो, चाहे मैंने अपनी नींद ख़राब की, तो मैंने जो भी अगर सेक्रीफाई किए तो वो खुद के लिए किए, मतलब अपनी नींद। और कोई कहता है कि आप इतने काम कैसे कर लेती हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ आप चाह लो तो वो 24 घंटे भी आपको 48 लगते हैं, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ है कि चाहना। तो एक कुंवर बेचैन जी की पंक्तियाँ हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि किसी भी काम को करना हो तो चाहें पहले आती हैं, बच्चे को गोद में लेना हो तो बाहें पहले आती हैं, कोशिशों का दर्जा कामयाबी से ज़्यादा है, कोशिशों का दर्जा कामयाबी से ज़्यादा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जब मैं जिस तरह से मैं बड़ी हुई, तो आकाश जी होता क्या था कि मैं बेटी हूँ, लेकिन उस ज़माने में, आज तो सब बेटियों को बेटा कहते हैं, बेटी बचाओ, तो उस ज़माने में मेरे पापा कहा करते थे कि ए मेरा मुंडा है, ए मेरी कुड़ी नहीं है, ए तो मेरा मुंडा है। तो मम्मी कहती थी तुसी बिगाड़ दोगे कुड़ी नूं, तुसी इनू सिर ते चढ़ा के रखा होया है। तो मेरे डैडी कहते आहो मेरा मुंडा है, मैं इनू सिर ते चढ़ाया तो कोई गल नहीं, ए मेरा नाम रोशन करेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें थीं, वो जो उनका एक विश्वास था, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। और वही चीज़ उस वक्त वो वैल्यूज़ लेकर मैं जब इन लॉज़ के पास आई, तो मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो सपोर्ट मुझे आज तक याद है। और मैंने, मतलब उन्होंने अगर मुझे एक चीज़ के लिए परमिशन दी, तो मैंने कई जगह खुद को कोशिश की कि मैं उनकी किसी बात को ना काटूं। तो वो कुछ कह भी देते थे, होता है कि कुछ कहा तो मुझे लगता था कि मम्मा है, कोई बात नहीं। तो वो, मतलब मुझे लगता है कि जो भी कुछ मैंने हासिल किया, मेरे कर्म तो हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद साथ में है। आकाश जी, मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट चाहते हैं, तो मेरी सोच ये कहती है कि आप सच पर चलिए। जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराती थी, और वो एक्टिविटीज़ में ये था कि अब तो TLM बहुत आ गए, बच्चों को बहुत सपोर्टिव, लेकिन हमारे टाइम में तो चौक, बोर्ड, चार्ट, ये सब हुआ करते थे, तो बच्चे कागज़ वेस्ट कर देते हैं। तो मेरी एक आदत थी, और ये मेरा राष्ट्रपति, उसमें मेरी एक्टिविटी सेलेक्ट हुई थी मेरी फाइल में। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती थी, कागज़ लिया और कागज़ के ऊपर क लिखा, और वो एक बच्चे के बटन के साथ लगा दिया, और उसको कहा कि अब आप क हो, अब आप हैं मान लीजिए दूसरा बच्चा, तो मैंने आप बटन पर जो कागज़ लगाया उस पर लिख दिया म, किसी और पर लिख दिया ल, और किसी पर स। तो वो बच्चों को, दूसरों को अब कह देते, सारे मेरे बच्चे हैं वो एक प्रॉप बन गए, TLM बन गए। अब वो एक बच्चे से कह दिया कि ढूंढ कर लाओ क कहाँ है, तो वो जिसके आगे क लिखा है वो उसको ढूंढ कर ले आया, दूसरा दूसरे को। तो अगर मान लीजिए क के बाद म लगाया है तो क, म और ल, लेकिन अगर गलत भी लगाया है तो बच्चा अक्षर तो सीख रहा है ना, पहचान रहा है। तो मेरा मतलब है वो छोटी सी एक्टिविटी थी, मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगाई। जो मैं करती थी, मैंने उस सच को परोसा, और मैंने अगर कक्षा 1 में जो बच्चे पढ़ाए, तो मैंने उस जो मेरा रिज़ल्ट है मैंने वो सच लिखा। चाहे वो वहाँ से आप कभी इंस्पेक्शन के लिए आए ना आए, पर मेरी जो भी फाइल गई वो सच की फाइल गई। तो मैं मानती हूँ कि आपके जो सत्य कर्म हैं और सत्य की राह है, आपके कर्म आपको रिकॉग्नाइज ज़रूर करा देंगे। ये मेरी सोच है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, सत्य की राह पर चलेंगे तो रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। मैं मैम की एक बात से बड़ा मुतासिर हुआ, आप सभी ने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा
मैम की जितनी क्लिष्ट हिंदी है उतनी ही साफ पंजाबी भी है। तो देखिए, दिस इज़ द रिज़ल्ट दैट आर ब्रॉट बाय हार्ड वर्क। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे गैप चैनल के थ्रू हमारे दर्शकों को? कोई ऐसा मूल मंत्र, कोई सफलता का ऐसा मंत्र जो आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत काम आए? जी आकाश जी, आपके गैप चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कई बार आपको सफलता मिल जाती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि उतना ही सहज बने रहना। क्योंकि जो पंछी भी अगर ऊपर आसमान में उड़ता है तो वो जानता है कि उसे रात बिताने के लिए ज़मीन पर आना पड़ेगा। तो हमें अपने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। ज़मीन से जुड़ने का तात्पर्य कि आप घर से, परिवार से, आप फेसबुक पे बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, आप डिजिटल माध्यम में कहीं भी बहुत लोकप्रिय, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आप जिनके संपर्क में हैं, जिनसे फेस टू फेस मिलते हैं, आप उनके साथ कितने सहज हैं। आप फेसबुक पे आपको करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर आपकी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। एक ये, और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, बट रुकिए नहीं। यानी कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरे एक मेंटोर हैं राजेश चेतन जी, मैं उनसे एक बात सीखती हूँ कि आप दूसरा जो कर रहा है उसके लिए कम से कम ताली तो बजा सकते हैं, उसको हौसला तो दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम दूसरे की खुशी में शामिल हो जाते हैं तो ईश्वर हमें खुशी देता है। इतनी लुभावनी बातों में शायद हम लोग मशगूल हो गए कि भूल गए देखते ही देखते आखिरी सवाल का वक्त आ गया है। मैडम, आप जीडी गोइंका आगरा आई, विद्यालय आपने देखा, आपसे 2-4 होने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा आपका? हाँ आकाश जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं स्पेशल छुट्टी ली और आज मैं यहाँ आई। पवन आगरी जी ने मुझे कहा कि यहाँ आना है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ट्रेन से ही जैसे मैं आई और उसके बाद सीधे हम स्कूल आए, तो बाहर जब प्रिंसिपल सर पुनीत सर खड़े हुए थे और उनका एक मुस्कुराता चेहरा, उनका जो ओरा था, वहीं से मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आई और एक आभास हुआ कि इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़रूर वो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ बड़े हो रहे हैं। तो एक विज़न को लेकर मुझे लगा, और वो जब उनसे बात की और मुझे बहुत सी चीज़ों ने इम्प्रेस किया, जैसे कि बिल्कुल डिसिप्लिन, आपका जो भी ये कार्यक्रम था वो बिल्कुल टाइम टू टाइम, मिनट्स टू मिनट्स ख़त्म हुआ। और जो मैंने देखा कि सीढ़ियों पर और इधर बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उसने मेरा दिल खुश कर दिया। तो आपका एक ऐसा स्थान जहां आकर आपका दिल खुश हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और ज़िंदगी अच्छी बीते ये शायद ख्वाब होता है, लेकिन दिन अच्छा बीत जाए तो ज़िंदगी के दिन अच्छे बीतते हैं। तो आज का दिन मेरा यादगार दिन रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ आकर। आकाश जी, मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल के भीतर का जो एक एम्बियंस होता है वो बहुत ही अच्छा लगा। और स्कूलों का एक उद्देश्य होता है कि स्कूल एक शिक्षित नागरिक बना रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस स्कूल का जो उद्देश्य है वो शिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित और सभ्य नागरिक बनाना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। समाज में सिर्फ शिक्षा और नहीं बल्कि एक पूरा व्यक्तित्व अगर निखर कर आए तो उन चीज़ों का, मुझे पुनीत जी ने जब बताया कि यहाँ पर 26 स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो मुझे लगा कि एरिया कितना दिया हुआ है, कितना वास्ट। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये गैप चैनल के माध्यम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। आज का बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, एक तरह का वो 5G बच्चा है, तो वो अपने आप को जब इस तरह से इंटरव्यू लेता है, वो पहले हमारा टाइम था कि हम माँ की साड़ियाँ पहनकर गुड्डे गुड़ियों के खेल खेला करते थे, तो वही एक अपॉर्चुनिटी होती थी। लेकिन आज का बच्चा अगर इस तरह से इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे को इंटरव्यू लेगा, बड़े लोगों को इंटरव्यू लेगा, तो वो आगे जाकर उसके भविष्य में किस दिशा में कौन निकल जाए नहीं पता। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए भी उनके पास है, तो मुझे लगा कि इस स्कूल ने कई दिशाएं दी, कई मार्ग दिए हैं बच्चों को। तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो प्रकृति है, वो जिस दिशा में जा रही है, स्कूल उस राह को देने में, उस मंजिल तक जाने में सहायक के रूप में सक्षम है। ये बहुत बड़ी बात है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आकर, और आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for those wonderful words. It was an absolute honor having you here. Thank you again, madam. बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकगण हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके लिए आगे और भी ऐसे बहुत मज़ेदार शोज़ हम लाते रहेंगे, जहां पर हम देश विदेश और शहर की जानी मानी शख्सियतों से पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए गोइंका नमस्कार।